गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसमें कल हम आपको क्या कहते हैं कैलकुलस का 5.1 में जो है 18 नंबर से लेके 27 नंबर तक बना दिए थे। हाँ 27 नंबर 27 नंबर तक बना दिए थे और उसमें 26 से जो क्वेश्चन दिया हुआ है 26 से लेकर 29 तक उसमें सब में कहा है के का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर कहेगा के का किसी कांस्टेंट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो वो फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस दिया हुआ रहेगा। जब तक कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ रहेगा तो के का मान या लैम्डा का मान या किसी भी स्केलर का मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी दिया हुआ है कंटिन्यूअस किस पर, पाई पर। फिर 29 का क्वेश्चन है, उसमें भी कंटिन्यूअस दिया हुआ है किस पर, 5 पर। मतलब 26 से लेकर के 29 तक का जो क्वेश्चन है वो सेम है। तो ये जो 28 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स का वैल्यू है के एक्स प्लस 1 इफ x लेस और इक्वल टू पाई, फिर है cos x इफ x ग्रेटर देन पाई। इसका मतलब हुआ x का मान जब पाई से बड़ा होगा तो ये वैल्यू आएगा, और जब x का मान पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा तो ये ऊपर वाला k इंटू एक्स प्लस 1। अब ये फंक्शन दिया हुआ है जो x बराबर पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब पाई पर कंटिन्यूअस है तो उस बिंदु पर LH लिमिट RH लिमिट और बिंदु पर का जो मान होगा वो क्या होता है, सेम होता है। लिखे हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। जब पाई पर कंटिन्यूअस है तो उस पाई पर LH लिमिट और RH लिमिट क्या होगा, इक्वल। LH लिमिट का मतलब माइनस और RH लिमिट का मतलब क्या होगा, प्लस। तो x टेंड्स टू पाई। माइनस के लिए देखिए fx का मान ये देना है k इंटू एक्स प्लस 1, और प्लस के लिए fx का वैल्यू देना है ये cos x। तो cos x दिए। अब x की जगह पर पाई रखना है जो k इंटू पाई प्लस 1 होगा, फिर x की जगह पाई देना है तो क्या होगा, cos पाई। तो पाई इंटू के प्लस 1 इक्वल टू cos पाई का वैल्यू होता है -1। याद रखिएगा जो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos पाई का वैल्यू होता है, लेकिन उसमें माइनस लगा देंगे इसलिए कि cos 0 आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और cos पाई आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए ये -1 होगा, cos पाई का वैल्यू -1। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। जब भी किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का एंगल अगर पाई में है, पाई/2 में है तो समझ लीजिए वो रेडियन में है। ये अभी रेडियन में है तो पाई रेडियन 180 डिग्री अर्थात cos 180 डिग्री का मान -1। यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो -2/पाई होगा। अब इसी तरह से 29 नंबर का भी क्वेश्चन है। ये fx दिया हुआ है और ये कह रहा है ये 5 पर कंटिन्यूअस है। तो 5 पर कंटिन्यूअस है तो 5 पर LH लिमिट और RH लिमिट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। वही लिखे हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। 5 से छोटा के लिए fx का मान ये आएगा k इंटू एक्स प्लस 1, और 5 से बड़ा के लिए fx का मान आएगा 3x माइनस 5। अब x की जगह पर 5 देना है तो 5 इंटू के प्लस क्या होगा 1, यहाँ 5 देंगे तो 5 इंटू 3 15 माइनस क्या हो जाएगा 5। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 अर्थात 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 9। तो k का वैल्यू हो जाएगा 9/5। इस तरह से ये 29 नंबर का भी क्वेश्चन बना। अब फिर है आपको 30 नंबर का क्वेश्चन। उसमें कहा है a और b का मान ज्ञात करने के लिए, उसमें भी कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो आज संभवतः प्रयास करेंगे चैप्टर को समाप्त कर देने का, क्योंकि छोटा छोटा आप सवाल सब है। एक 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, बाकी सब भाषा वाला है, उसको लिख के समाप्त कर देंगे। उसके बाद जब डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे, अर्थात डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता होता है, डिफरेंशिएशन जिसमें, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब पढ़ाएंगे उस फॉर्मूला अगर सही से आप देख लीजिएगा तो 4 या 5 ऑब्जेक्टिव निश्चित पूछेगा उससे। तो पहले आज इसको समाप्त करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 30 नंबर का क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक ही इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब 2 नंबर 3 नंबर में 1 नंबर मैंने पूछने वाला है। जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा। यहाँ कह रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b का मान ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन fx दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2 पॉइंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, बस इतना ही लिखा हुआ है। मतलब डिफाइंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ जो फंक्शन दिया हुआ है वह जिस बिंदु पर डिफाइंड है उस पर कंटिन्यूअस है। तो यह फंक्शन 2 और 10 पर डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, क्योंकि 2 के लिए देखिए बराबर है, छोटा के लिए मान दिया हुआ है, 2 से बड़ा के लिए मान दिया हुआ है, तो 2 पर डिफाइंड हो गया। 10 के लिए भी डिफाइंड है, 10 के बराबर, 10 से बड़ा, 10 से छोटा, तो 10 पर डिफाइंड है। अर्थात यह फंक्शन
बिंदु 2 और 10 पर डिफाइंड है, इसलिए लिखे हैं दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट पॉइंट 2 एंड 10, मतलब यह फलन 2 और 10 पर क्या है, डिफाइंड है। तो 2 और 10 पर डिफाइंड है, इसका मतलब 2 और 10 पर कंटिन्यूअस है। सो f इज कंटिन्यूअस एट 2 एंड 10। जब 2 पर कंटिन्यूअस है इसका मतलब 2 पर LH लिमिट और RH लिमिट क्या होगा, सेम। देख लीजिए LH लिमिट माइनस RH लिमिट प्लस। तो 2 से छोटा के लिए यहाँ fx का मान क्या है 5, तो 5। 2 से बड़ा के लिए fx का मान देख लीजिए क्या है ax प्लस b, तो ये ax प्लस b। अब x का लिमिटिंग वैल्यू x की जगह पुट करना है 2, तो 2a प्लस b होगा, 2a प्लस b। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू कौन चीज 5। अब जैसे 2 पर कंटिन्यूअस है उसी तरह ये 10 पर भी कंटिन्यूअस है। एंड लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx। इसका मतलब ये 10 पर कंटिन्यूअस है तो 10 पर LH लिमिट और RH लिमिट क्या होगा, बराबर। 10 से छोटा के लिए fx का मान ये दिया हुआ है a इंटू एक्स प्लस बी, a इंटू एक्स प्लस बी। और 10 से बड़ा के लिए fx का मान दिया हुआ है ये देखिए 21, तो 21। अब x का लिमिटिंग वैल्यू 10 देना है तो 10 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 21। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। आप 10th में इस तरह का इक्वेशन ढेर सारा सॉल्व किए हैं, नहीं किए हैं तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। जब सेम साइन रहता है तो वहाँ माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब अपोजिट साइन रहता है तो वहाँ एडिंग करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा। 2a में से 10a चला जाएगा, माइनस 8a होगा। माइनस 21 प्लस 5 माइनस 16, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। इस मान को आप या तो इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, b का वैल्यू निकलेगा। तो हमने a में रखा, 1 में रखा, 2 दिए यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 4 प्लस b इक्वल टू 5। b का मान 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। क्लियरली a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। तो इस तरह से ये 30 नंबर का भी क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया। जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, उसको देखिए। 31 से लेके 33 तक एक तरह का क्वेश्चन है। तो हम लास्ट थ्योरम बताए थे, जब इसका 5.1 का जब थ्योरम बता रहे थे कंटिन्यूटी का, तो थ्योरम वाला देखिएगा, सेकेंड वीडियो देखिएगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा थ्योरम टोटल बताए हैं। उसमें बताया है यदि f और g दो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। इफ f एंड g बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन इट्स कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होगा या तो गॉच होगा या क्या होगा, फॉग, GOF, फॉग या गॉफ, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ fx दिया हुआ है cos x स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखना है ताकि इसका कंपोजिशन कंटिन्यूअस हो। तो देखिए gx लिखे हैं, cos x जिस रूप में है उसको लिखेंगे, hx का एंगल जो है वो लिखिए x स्क्वायर। इस तरह से इसलिए लिखे हैं, ये कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस थ्योरम में बताए हैं। जो एवरी कोसाइन फंक्शन, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक ये रेशियो का फंक्शन आता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सब कंटिन्यूअस होता है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब जितना भी बहुपदीय फलन है सब कंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये सब कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से लिखे हैं। अब क्या लिखे हैं, गॉच एक्स, इसका जो कंपोजिशन होगा या तो गॉच होगा GOH या HOG हॉग होगा। तो हम गॉच एक्स लिए हैं। आपको बताया है फंक्शन में जब O समाप्त होगा तो एक मिडिल ब्रैकेट आता है, पढ़ाए हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को, याद कीजिए रिलेशन फंक्शन में ये O समाप्त होगा, मिड ब्रैकेट आएगा और HX आएगा। अब HX का मान है x स्क्वायर, GX स्क्वायर हो गया। GX का मान है cos x, तो x की जगह x स्क्वायर देना है तो cos x स्क्वायर, और ये किसके बराबर, fx के बराबर। अब ये इतना gotx x इक्वल टू fx, x कैंसिल, gotch इक्वल टू f। अब ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है g और h का, ये अगर कंटिन्यूअस है और ये बराबर हो गया है f का, तो f आल्सो कंटिन्यूअस। उसी को भाषा में लिख दिए हैं, here g and h both are continuous function, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब दो फलन का संयोजन भी कंटिन्यूअस होता है और ये दोनों बराबर है f का, सो f इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, अतः f क्या है, संतत फलन है। इसी तरह से 32 में भी है, fx है मोड cos x, तो gx लिखिए cos x, hx लिखिए मोड x। कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ हॉग x, अब आप लोगों को मन में ये होता होगा वहाँ गॉच निकाले हैं, यहाँ हॉग निकालेंगे। यहाँ अगर हम गॉच निकाल देंगे तो क्या होगा,
अगर आप गॉच निकालिएगा तो ये इतना नहीं पूरेगा, तो गलत नहीं होगा। गॉच निकालने से इतना अगर नहीं आता है तो हॉग निकालिए, HOG दो, या तो गॉच निकालिए या हॉग निकालिए, उसको काटना नहीं है, बनाइए, छोड़ दीजिए, नहीं पूरा तो फिर अगला ले लीजिए। जैसे हम यहाँ गॉच लेते हैं तो गॉच से नहीं पूरेगा तो छोड़ देना है यहाँ तक बनाने के बाद, उसके बाद हॉग लीजिएगा तो हॉग से निकल जाएगा। तो हॉग x, तो h, फिर ये वो हटेगा मिडिल ब्रैकेट gx, तो gx का मान देख लीजिए क्या है, cos x, तो h cos x। अब hx का मान mod x है, तो x की जगह पर यहाँ cos x है तो mod cos x, और ये किसके बराबर, fx के बराबर, फिर x x कैंसिल, तो hog इक्वल टू f। यहाँ h और g दोनों कंटिन्यूअस है, इसका कंपोजिशन हो गया hog, ये भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f भी आपको क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये 31 से लेके 33 तक जो है ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें बच जाता है। अब क्या है 33 और 34, तो आप इसको बनाइएगा, बन जाएगा, सेम बनेगा। देखिए बुक हम आपको समझा देते हैं। ये देख लीजिए 33 में है साइन मोड एक्स, यहाँ है साइन मोड एक्स, तो आप लीजिएगा gx में साइन x और hx में मोड x। यहाँ हॉग नहीं लीजिएगा, यहाँ गॉच लीजिएगा, गॉच x लीजिएगा, आप एक बार में ही आ जाएगा fx, और यही भाषा लिख दीजिएगा, वो 33 नंबर का आपसे बन जाएगा। 34 नंबर में है मोड x माइनस मोड x प्लस 1, f के असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोड x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और मोड x प्लस 1 भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। gx ले लीजिएगा मोड x, hx लीजिएगा मोड x प्लस 1, लिखिएगा तो मतलब gx और hx दोनों कंटिन्यूअस है, दोनों का अंतर भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हम पढ़ाए हैं 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कंटिन्यूअस होता है। यहाँ डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, सभी बिंदु पर ये कंटिन्यूअस होगा, असमता का कोई बिंदु नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और कल से हम जो है आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे, वो अवकलनीयता, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको जब समझिएगा तो फिर जब सेकेंड वॉल्यूम का शुरू करेंगे वो इंटीग्रेशन, तो जो इसको नहीं समझेगा डिफरेंशिएशन को, वो इंटीग्रेशन नहीं समझेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा उल्टा होता है। इसका डेफिनेशन ही होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इसलिए डिफरेंशिएशन को ठीक से हम लोग देखेंगे और समझाएंगे, और जितना भी फॉर्मूला बताएंगे उस फॉर्मूला से 3-4 ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो कल से डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।